नमो नमः विद्यार्थियों। संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत उपसर्ग प्रकरण इसके विषय में अध्ययन करेंगे। तो आइए जानते उपसर्ग क्या है। उपसृज्यन्ते धातूनां समीपे क्रियन्ते इत्यो उपसर्गा। अर्थात जो धातुओं के समीप रखे जाते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। परंतु उपसर्गों से केवल क्रियाओं का ही निर्माण नहीं होता, इससे अन्य शब्दों का निर्माण भी होता है। जैसे प्रजमा है धातु है, ह धातु है प्रहरती अर्थात पीटता है। प्रजमाकार है, अब कार्य यहाँ संज्ञा है पर कार है, अर्थ हो गया भेद। उपसर्गों का प्रयोग होने से मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। बच्चों, आप यहाँ यह समझने का प्रयास कीजिए, उपसर्ग उपसर्ग वह शब्दांश हैं जो किसी भी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 है। प्र, प्रा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वि, आ, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत या उद, अभि, प्रति, परि तथा उप। अब हम यहाँ उपसर्ग को देखते हैं और उसके अर्थ को समझेंगे और उससे बनने वाले शब्दों को देखेंगे। प्र प्र का अर्थ होता है बेटा यहाँ प्रकर्ष या उत्तम या अधिक। शब्द बन जाएगा प्रसीदति, प्रवस्तः, प्रसन्न है। इन सभी में प्र उपसर्ग है। परा प्रा का प्रयोग होता है विरोध या तिरस्कार के अर्थ में। जैसे प्रायणम, पराभवय, पराजय है। अप अप शब्द अप जो उपसर्ग है उसका अर्थ होता है विपरीत में, दूर में, हद में, पश्चात में, अनुचित। इन अर्थों में अप जो उपसर्ग है उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे अपशंते, अपकार है, अपव्यय। इसी प्रकार चौथा उपसर्ग देखते हैं सम। सम का अर्थ होता है समीप या मिलकर, अत्यंत अच्छा या नाश के अर्थ में प्रयोग होता है। शब्द देखिएगा क्या बन सकते हैं इसे, संभवती, संपोषिका, संदेह। अनु अनु बेटा प्रयोग होते हैं पीछे या समान या अनुसार के अर्थ में। जैसे अनुभवामी, अनुरूपम, अनुभवतः। छठा उपसर्ग देखिए अव। अव का अर्थ जो प्रयोग होता है नीचे और न्यून में। जैसे अवलोक्यत है, अवनति ही, अवरोध है। निस निस जो उपसर्ग है इसका अर्थ निषेध या बिना या शून्य या विपरीत के अर्थ में प्रयोग होता है। जैसे निष्क्रम्य, निष्प्रभाव, निस्तेज है। इसी प्रकार निर निर जो शब्द उपसर्ग है यह अच्छी प्रकार या पूर्णतया, शून्य के अर्थ में प्रयोग होता है। शब्द जो बनते हैं निर्गत है, निर्बल है, निर्वर्ण्य है। नौवां उपसर्ग देखते हैं हम दुस। दुस का अर्थ कठिन, असाध्य और बुरे के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। जैसे दुष्कर्म है, दुष्प्रभाव है, दुस्तर है। बच्चों, आज हमने उपसर्ग के अर्थ को समझा और 9 उपसर्गों को उसके अर्थ को समझते हुए उनसे बनने वाले शब्दों के विषय में जाना। मुझे आशा है आप इन सभी का उच्चारण करते हुए इन्हें याद करने का प्रयास